राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो चलते हैं सबसे पहला आज जो है रीजनिंग वाले दुनिया में। और आज का जो सवाल है थोड़े से इजी लगेंगे लेकिन है बहुत टफ। ठीक है, तो मैं आप लोग के लिए रीजनिंग लेके आ गया हूं। तो जितने भी छात्र हैं, अगर जितने भी हमारे 2300 छात्र जुड़े हुए हैं, तो एक और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। तो चलते हैं आज के पहला प्रश्न पे दोस्तों। और पहला प्रश्न क्या कहता है, बिना बकवास किए जो भी बकवास करेंगे थोड़ा सा लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले सवाल पे चलते हैं। आज का ये पहला सवाल है जो मिसिंग नंबर से है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। सवाल को पहले ध्यान से पढ़िएगा, इस प्रकार का सवाल आता है और बहुत टाइम लगा देते हैं आप लोग। कुछ नहीं करना है, बस इसका तरीका समझ लीजिए कैसे बनता है। कहता है, सवाल को पहले ध्यान से पढ़िए। आवाज मेरा थोड़ा सा भारी लग रहा होगा सर्दी की वजह से दोस्तों, उसके ऊपर टेंशन नहीं लेना। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कहां पे है दोस्तों, ये देखिए यहां पे क्या है। 5, 6, 12, 4, 3, 4, 2, 3, प्रश्नवाचक चिन्ह, 18, 27, 96। तो सबसे पहले मैं चीज आप लोग को क्या सिखाया हूं, जरा सा एक बात बताइएगा। भाई साहब लाइव है ही नहीं, नहीं तो मजा आ जाता। सबसे पहले हम एक चीज सिखाए हैं आप लोग को, वो है सबसे बड़ी संख्या देखना कि किस तरफ बड़ी संख्या है। तो यहां पे आप बताइएगा बड़ी संख्या कहां पे दिख रहा है आपको। तो कहिए सर एक यहां दिख रहा है, ओहो, एक यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दिख रहा है ये, यस सर। तो जब भी बड़ी संख्या यहां पर नीचे की ओर दिखे तो हम आप लोग को क्या बताए कि प्रश्न जो है इस प्रकार से सोचा जाता है। किस प्रकार से, इस प्रकार से। बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे होंगे। अगर जो संख्या अगर बीच में दे देता है तो क्या कर लेते हैं, संख्या जब बीच में देता है तो किस प्रकार से सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं। ये वाला ऐसे और ऐसे, इन दोनों को हम क्या करें कि ये बीच वाला संख्या आ जाए, इन दोनों को हम क्या करें कि बीच वाला संख्या आ जाए। लेकिन यहां पे हमको ज्यादा नहीं करना है। क्या है, जो नीचे वाली संख्या है, जो बड़ी संख्या इस तरफ से है, नीचे की ओर है, तो हम लोग ऐसे सोचेंगे। क्या करेंगे, ऐसे सोचेंगे। सोचिए जरा सा, 5 और 4 और 2 को क्या किया है कि 18 आ जाए। अगर जो हम कह ले कि 5 और 4 को हम आपस में जोड़ लेते हैं तो कितना आता है बाबू, 9। और 9 को हम क्या करें, 2 से कि 18 आ जाए। तो सभी लोग जानते हैं कि सर 2 से गुना कर देंगे, आ जाएगा 18। चलिए स्टेप नंबर 1 तो बिल्कुल सही है। अगर स्टेप 2 भी बिल्कुल उसी तरीका से बैठेगा तो समझ लीजिए स्टेप नंबर 3 भी वैसा ही बैठेगा। चलिए 6 + 3 कितना आ जाएगा। बहुत ज्यादा सर्दी हो गया दोस्तों, इसलिए माफ कर दीजिएगा। 6 और 3 होता है 9। 9 में हम क्या करें कि 27 आ जाए, 3 से गुना कर देंगे जो संख्या है जो दिया हुआ है, 9 तिरा 27, यानी कि बिल्कुल सेट हो जा रहा है। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 12 और 4 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, आ जाएगा 16। और 16 में हम कितना से गुना करें कि 96 आ जाए। इन चारों ऑप्शन को देख लीजिए, 4 से करेंगे 64 आ जाएगा, 5 से करेंगे 80 आ जाएगा, 3 से करेंगे 48 आ जाएगा, लेकिन 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, बिल्कुल 96 आ जाएगा। तो बताइए दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आना चाहिए। तो कहे सर ये तो बहुत इजी बता दिया, 6। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ताकि जितने भी छूटे पटे बच्चे हैं, अगर कमजोर छात्र हैं, एक बार आ जाइए, क्योंकि अब से बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन आने वाला है आपका, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। और एसएससी जीडी के बाद मैं दूसरे चैनल पे आप लोग को बेसिक से बताने वाला हूं, तो जीरो लेवल से। तो जो बच्चे एकदम मैथ और रीजनिंग को जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो आइएगा, जुड़ जाइएगा एसएससी जीडी के एग्जाम के बाद। ठीक है, आइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वेन डायग्राम से है, जो कि बहुत बार पूछा जाता है सवाल में और बहुत सारे बच्चे फंस भी जाते हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा, जरा सा ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, समझिए। कहता है, नीचे दिए गए वेन आरेख में से कौन सा आरेख डॉक्टर, महिला तथा पुस्तक से संबंधित है। क्या क्या, डॉक्टर, महिला और पुरुष। अब बताइए दोस्तों कि डॉक्टर, महिला और पुरुष, पुरुष कह रहे, माफ कीजिएगा, पुस्तक आपस में किस प्रकार से संबंधित है। तो जरा सा सोचिए, एक बात बताइएगा, ये जो डॉक्टर होता है, महिला होता है। तो कहिए यस सर, खाली महिला नहीं होता है, कुछ महिला जो होता है डॉक्टर भी होता है, कुछ क्या होता है, पुरुष भी होता है। बात को समझ रहे हैं, कुछ डॉक्टर जो होते हैं महिला भी होते हैं, कुछ डॉक्टर पुरुष भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर दिया। लेकिन पुस्तक जो है ना तो महिला से कनेक्टेड है ना डॉक्टर से कनेक्टेड है नहीं।
तो इसका वेन डायग्राम कैसे बन जाएगा? सर कहिएगा ये हो गया महिला, क्या हो गया? महिला। और ये हो गए डॉक्टर, कुछ डॉक्टर महिला भी होते हैं और कुछ डॉक्टर जो है पुरुष भी होते हैं, है ना। और जो पुस्तक बचा इसको हम थोड़ा सा साइड में ले, बताइए इस प्रकार से वेन डायग्राम किस प्रकार बना हुआ है, बात तो समझे। महिला जो है, कुछ महिला को आप लोग पता होगा, आप लोग अस्पताल में जाते होंगे तो आपको लेडीज नर्स मिलती है, लेडीज डॉक्टर मिलती है, जेंट्स डॉक्टर मिलते हैं। तो कुछ डॉक्टर पुरुष होते हैं, कुछ डॉक्टर महिला भी होती है। तो इसमें महिला और डॉक्टर पूछा है, तो ये हो गया डॉक्टर और इसमें हो गया कुछ महिला, है ना। और ये हो गया आपका पुस्तक। तो बताइए दोस्तों इस प्रकार से वेन डायग्राम किस प्रकार से बना हुआ किस ऑप्शन में? सर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है दोस्तों तो एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये भी सवाल जो मैं बता रहा हूं ना, लुप्त संख्या बहुत जरूरी है सीखना। आपको मिसिंग नंबर चाहे आपको डिजिट वाला दे दे या खाना वाला दे दे, खाना मतलब खाने वाला खाना नहीं, जो उसका चिन्ह वाला रहता है जिसमें एक एक खाने वाला रहता है, ठीक है। चलिए सवाल को जरा सा ध्यान से पढ़िएगा। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या का मतलब यह होता है कि जहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हो। चलिए सवाल को जरा ध्यान से पढ़िएगा कि आखिर सीरीज किस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये सर सीरीज पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर प्रश्नवाचक, फिर उससे बड़ा, यानी कि कहीं घट नहीं रहा, सिर्फ बढ़ता जा रहा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं? देखिए सामने देखिए, सबसे पहले देखेंगे 3 से 18, 3 से 11 कितना बढ़ा है? कहिए सर 8 बढ़ा। चलिए थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। 3 से 11 कितना बढ़ा है? 8 बढ़ा है। 11 से 38 कितना बढ़ा है? तो 38 में से 11 घटा दीजिए, कितना हुआ? 27, 10 37, 37 से 38 कितना हो गया? 27। बहुत बढ़िया। 38 से 102 कितना बढ़ा है? तो कहिएगा सर 38 में से 102 में से 38 घटा दीजिए तो कितना? 12 में से 8 गया 4, 9 में से 3 गया 64, कितना आ गया? 64। अब जरा बताइएगा एक बात, आपको कुछ दिख रहा है? कहे कि सर कुछ कुछ जो कंसिस्टेंसी से मेरा वीडियो को अगर पूरा देखते हैं, टोटल वीडियो देख चुके हैं, तो उनको ये क्वेश्चन का आंसर भी मिल चुका है और ये क्वेश्चन मैं बता भी चुका हूं, ठीक है। अगर जो हम 2 को कह ले कि ये हो गया 2 का क्यूब कर ले तो कितना होता है? 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। चलिए सही है। अगर जो हम कह ले 3 का क्यूब अगर कर दे तो क्या हो जाएगा? 3 3 की 9, 9 तिया 27। बहुत बढ़िया। अगर मैं 64 को कह दूं 4 का क्यूब तो 4 चौको 16, 16 चौके 64। बिल्कुल सही। तो बताइए ये प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे अगला डिजिट क्या होना चाहिए? समझिए। तो सर का ये हो गया 2 3 4, तो अगला होगा 5। तो 5 का क्यूब कितना होगा? कि सर 125। और 125 को हम 102 में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, जोड़ेंगे ना, क्योंकि 102 को 64 में जोड़े, 38 और 64 को जोड़ेंगे तभी तो 102 आएगा। उसी प्रकार में 125 और 102 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? जोड़ दीजिए। 125 और 102 जोड़ेंगे तो कितना? 5 2 7 2 227। कितना बाबू? 227। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर क्या हो जाएगा? 227। चेक कर लीजिए ना बाबू, चेक कर लीजिए। क्या? चेक कर लीजिए। ये तो हो गया 5 का क्यूब, ठीक है। 6 का क्यूब जोड़ लीजिए। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। और 216 में क्या कर लीजिए? 227 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 7 6 13 के 3, 2 1 3 1 4, 2 2 4, 443 है कि नहीं है? बताइए कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। पता नहीं आप लोग कहां घूम रहे हैं। आइए जुड़िए एक बार, बहुत मजा आएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल जोड़ते हैं। और अब थोड़ा सा बकवास करते हैं कि अगर आप वीडियो में नए हैं, जितने भी विद्यार्थी, तो शुरू के बकवास मत देखिएगा और ये डिजिटल बोर्ड मत देखिए कि डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई हो रहा है कि नहीं। बस समझिए और समझाने का तरीका समझिए कि आपको कैसा लग रहा है। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है? देखिए सही गलत वाला श्रृंखला में बहुत आता है, ठीक है। सही गलत में भी बहुत आता है, तो इसको हम पहचान आखिर कैसे करेंगे? समझिए। 3 से 8 है, 8 से 23, 23 से 69, 69 से 203 और 203 से 608 है। तो कैसे करेंगे बाबू? अगर जो हम कह ले 3 को आखिर क्या किया है कि 8 हो गया, तो कह लेंगे सर कि 3 में अगर हम 3 से गुना कर ले, ठीक है, 3 में अगर हम 3 से गुना कर ले तो कितना आ जाता है?
9। और 9 में हम क्या करें कि 8 आ जाए? कहिए सर 9 में से 1 घटा लीजिएगा, आ जाएगा 8। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत समझदार हैं आप लोग। अगर जो हम कह लें कि 8 में हम क्या करें, इसको भी 3 से किए तो सबको 3 से कर पड़ेगा ना। तो 8 में अगर हम 3 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। और 24 में अगर हम 1 से माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 23। बहुत बढ़िया, बहुत समझदार है आप लोग जी। हमको लगता है कि इस बार जीडी के एग्जाम आप लोग निकालिए कि छोड़िएगा, है ना? ठीक है, चलिए अब हम 23 में फिर 3 से गुना कर लेते हैं, तो 23 आ जाता है 69। 69 में से एक घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 68। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 68। दिया क्या है? 69। चेक कर लेते हैं कि सही है कि गलती है। चलिए अगर जो हम 68 में 3 से गुना करेंगे बाबू तो कितना आता है? 68 दिया 204। कितना? 204। और 204 में से अगर हम एक घटा लेंगे तो कितना आएगा? 203। सबको एक एक घटाए है कि नहीं 3 से गुना करके? यस सर। तो 203 आ गया, बिल्कुल सही बात है। 203 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 609। कितना? 609। और 609 में एक घटाएंगे तो आ जाएगा 608। तो बताइए सबको 3 3 गुना करला पे हमारा सही बैठ रहा है, कैसे? गलत आखिर कहां बैठ रहा है? तो कहिए सर गलत जो है 69 है। क्या है? गलत 69 है। यहाँ पे 69 के जगह पे कितना होना चाहिए था? 68 होना चाहिए था, लेकिन दिया हुआ है 69। हमको ढूंढना क्या है? गलत संख्या। तो बताइए गलत संख्या कौन हो गया? 69। कौन सा ऑप्शन में है प्यारे बच्चों? कहिए सर ऑप्शन नंबर बी में। कोई दिक्कत तकलीफ? जल्दी बताइए। नहीं सर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए मेरा आवाज से आपको पता चल रहा हो कि मेरी तबीयत कितनी डाउन है, फिर भी मैं आप लोग के लिए खड़ा हूं, हमेशा खड़ा रहूंगा दोस्तों। बस आप लोग ऐसे प्यार बनाइए, आगे बढ़ाइए, चैनल को आगे ले जाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी देखिए। ये देखिए ये वाला सवाल में एक सवाल की वजह से आपका टोटल ये वाला में आना ही आना है, और इसको हम बताएंगे मात्र 3 से 4 सेकेंड में। कैसे? ट्रिक द्वारा। क्या द्वारा? ट्रिक द्वारा। सब लोग आपको गिनती करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ट्रिक द्वारा देखना है कि कैसे बनेगा। कैसे सर? जरा हम भी तो जाने। बबुआ हमार समझा, समझिए बात को, थोड़ा सा समझिएगा। क्या? थोड़ा समझिएगा। क्या है बाबू? ये हो गया आपका त्रिभुज, ठीक है? 1 मिनट। चलिए ये हो गया आपका त्रिभुज, ठीक है? अगर जो हम कह ले इसमें अगर एगो हम पाई पार लेते हैं, ठीक है? बात को समझिएगा कैसे बनता है। हम डायरेक्ट एकदम कॉन्सेप्ट पे आ गया, ठीक है? नहीं समझ में आया तो देखिए थोड़ा सा समझिए। देखिए फिर से हम समझाते हैं आपको जरा सा। देखिए ये हो गया आपका त्रिभुज, ठीक है? क्या कर रहा है? कितने त्रिभुज है? तो सबसे पहले हम आपको एगो तरीका बताते हैं त्रिभुज गिनने का तरीका, ठीक है? और ट्रिक इसको एक बार में बनाइएगा। देखिए ये क्या है बाबू? त्रिभुज। 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। चलिए अगर जो हम कह ले इसमें एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, 3 भुजा हो गया। चलिए मानते हैं बाबू, ठीक है? ओहो चलिए ठीक है। चलिए अगर जो इसमें हम एक और यहां पे पाई पार दे तो बताइए कितने त्रिभुज है? तो कहिए सर ये वाला एक हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया, और ये जो एक बड़ा सा है, देखिए दूसरे कलर में करके दिखाते हैं आपको, ये वाला एक, ये वाला, ऐसे करके गिनती कीजिएगा आप लोग। 3 हुआ ना टोटल? 3 गो। एगो ई वाला, एगो ई वाला, एगो ई वाला, 1 2 एगो ई बड़का 3। तो इतना आपको बड़का छोटका करे का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, जरा सा समझिए, देखिएगा हम जरा सा आपको समझा देते हैं कैसे। देखिए यहां पे तो ये त्रिभुज हो गया, ठीक है? यहां पे एगो पाई पर आ गया, ठीक है? एगो हो गया ई वाला त्रिभुज, एगो हो गया ई त्रिभुज। बस इसी दोनों को आपको प्लस कर देना है। 1 + 2 आ गया कितना? 3 गो। इसमें कुल कितने हैं त्रिभुज? 3 गो। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। अगर इसमें एक और पाई पार देते यहां पर एक और, तो यहां पर हो जाएगा क्या? यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3। अब इन्हीं तीनों को देखिए, देखिए हम आओ अच्छा समझा देंगे। देखिए ना कैसे समझाते हैं। देखिए अगर जो
यहाँ पे एगो ई पाई हो गया, एगो पाई हो गया यहाँ पे, ठीक है। एगो ई त्रिभुज हो गया, एगो ई त्रिभुज हो गया, एगो ई तीन हो गया। ई तीनों के आपस में जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 3 2 5 5 अब 1 6 गो त्रिभुज, कितना हो गया 6 गो त्रिभुज। के गो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत जी नहीं। चलिए उसी प्रकार से आपको उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको पसंद आ रहा होगा। चलिए हम चलते हैं मेन प्रश्न पे, ठीक है। कहाँ चल रहे, मेन प्रश्न पे। अगर इसे भी नहीं समझिए तो एक बार और समझ लीजिए। ई हो गलवा आपका त्रिभुज, इसमें एगो चिन्ह पार दिए, एगो ई पार दिए, एगो ई पार दिए। अब सब में गिनती कीजिए, 1 2 3 4, क्या करें 4, क्या कर लिए 4 गो, और इन्हीं चारों को आपस में जोड़ लीजिएगा, आपका त्रिभुजों की कुल संख्या आ जाएगा। कोई दिक्कत जी नहीं। चलिए बढ़ते हैं जरा सा आपका ये वाला तरीका पे। चलिए नीचे से चलते हैं, 1 2 3 4। चलिए इनको आपस में जोड़िए तो कितना आता है, 2 1 3 3 3 6 6 4 10, कितना आ गया दोस्तों 10। चलिए जब एक खाना में 4 गो है तो यहाँ पर कितने खाना है, 1 2 गो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनको भी आपस में जोड़ दीजिए। क्या कर लीजिए, इनको भी आपस में जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 10। अब ये भी 4 गो, 1 2 3 4, इनको भी आपस में जोड़ देंगे तो आ गया 4। अब ये कितने आ गए, 10 10 के भाग में 3 आ गए। बस इसी को 10 को 3 से गुना कर दीजिए, जितने भाग में है 10 तिहाई 30। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। बताइए कोई तकलीफ, कोई तकलीफ है आपको, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा गिनती करने के, डायरेक्ट आंसर दिया जाता है समझाने के लिए कि है, बस नीचे वाला जोड़ दीजिएगा, बस ये तो समझाने के लिए ऊपर तक लिख दिए। 10 20 30 आ गया क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन का आंसर आ गया। पहला में जब 10 आ गया तो सब में तो चर्चा को नहीं होता, 10 20 30 क्वेश्चन आंसर। कोई दिक्कत तकलीफ बिल्कुल नहीं। इस प्रकार का आएगा सवाल, आपको 10 सेकंड में नहीं मात्र 5 सेकंड में आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आज का आपका होमवर्क का सवाल, जो कि आपको जो भी अगर विद्यार्थी रोज देखते हैं वीडियो को, पूरा वीडियो देखते हैं तो उनको आंसर दिख गया होगा। और थैंक यू दोस्तों, आप लोग ऐसे प्यार बनाए रखिए अपना, और जितना जल्द हो सके आप, हम 1 2 3 हजार नहीं बोलेंगे, सीधा 10,000 सब्सक्राइबर जितना जल्द हो सके 1 महीने के अंदर में कराइए। ये आप लोग को चैलेंज कर रहे हैं, अगर करवा दीजिएगा तो पक्का आप लोग कुछ स्पेशल आप लोग के लिए एक सरप्राइज आएगा, ठीक है, जितना जल्द हो सके, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा इंस्टा आईडी, अगर आप लोग नहीं से फॉलो किए हैं तो आप लोग आर्यन कुमार 13217 सर्च कर लीजिएगा। आपको एक यूनिफॉर्म कैप जो एसआई का जो होता है डबल स्टार कैप का कैप का डीपी लगा होगा, आपको उसी को फॉलो कर लेना है, और उस पर आप मैसेज वगैरह करते रहिएगा। मैं आपका हर एक मैसेज पढ़ता हूँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को मैं रिप्लाई भी करता हूँ। एक रोशन कुमार हो गए, ओम भाई हो गए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और ये करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप लोग के लिए मैं अगला वीडियो जा रहा हूँ, आज का वीडियो जीएस के बनाने के लिए, जो कि मैं अगले शाम वाले वीडियो में जरूर दूंगा। चाहे ये 9 बजे मैं शेड्यूल डाल देता हूँ, शायद मैं 9 बजे वीडियो डाल दूं। एक जीएस का बस क्वेश्चन आंसर 20 करवाऊंगा, आप लोग को बस वो नोट्स कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, राधे राधे दोस्तों।